Hello, Vachu. Let's read the question. Ionized hydrogen atoms and alpha particles with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field B. The ratio of the radii of their paths RH ratio R alpha will be. Okay, so ionized हाइड्रोजन एटम्स ही रखे और अल्फा पार्टिकल्स ही रखे, दोनों सेम मोमेंटा के साथ एंटर्स करते हैं परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो, हमें पता है कि जब कोई एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हम किस फॉर्मूले से देख सकते हैं, mv/qb. ठीक है, फिर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी, q इज द चार्ज एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो क्वेश्चन में देखा कि हमें दो पार्टिकल्स देखे, एक तो आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स और दूसरे अल्फा पार्टिकल्स. अब दोनों का सेम मोमेंटा है. ठीक है, मोमेंटम ऑफ आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल दोनों का सेम है. अब देखो m इंटू वी क्या देते हैं, मोमेंटम ही देते हैं, तो एम वी की जगह मोमेंटम लिख सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि जो p की वैल्यू दोनों के लिए सेम है और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं. ठीक है, तो b भी दोनों के लिए सेम है, यानी कि p और b तो यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, तो हम दोनों को ऐसा कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं. तो हम देख सकते हैं जो r होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा q के, बिकॉज जो p और b की वैल्यू है दोनों के लिए ही सेम है, तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RH/R अल्फा वुड बी इक्वल्स टू Q अल्फा डिवाइड बाई QH. अब देखो अल्फा पार्टिकल्स पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +2e का, और जो आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है उसमें कितना चार्ज होगा, +e का. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2e/e, ये आ जाएगा 2/1, यानी कि RH रेशियो R अल्फा वुड बी 2:1. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.